नमस्कार साथियों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर आई शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन भारत के अंदर, इंडिया के अंदर एजुकेशन का एक ब्रांड है और ये हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, एजुकेशन के अंदर। यानी कि बहुत कुछ, जितना भी इनोवेशन होता है एजुकेशन के अंदर, जितनी भी नई नीतियाँ आती हैं, वो सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय में ही होती हैं। और एक बड़े बदलाव के साथ इस बार शिक्षक भर्ती निकाली है केवी ने। तो इस वीडियो में हम आज केवल बात करेंगे केवी के अंदर प्राइमरी टीचर्स की जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में। दोस्तों, प्राइमरी टीचर यानी कि प्राथमिक शिक्षक, जो केवल कक्षा 1 से लेकर 5 तक के शिक्षक बनते हैं, अध्ययन कराते हैं। तो सबसे बड़ी बात इस नोटिफिकेशन की क्या है दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। यानी कि सरकारी सेवा में जब भी आप नौकरी करने की सोच रहे हैं कि मैं सरकारी नौकरी लगना चाहता हूँ, तो दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो जिस भर्ती का नोटिफिकेशन निकलता है ना, उसको पूरी तरह से पढ़ना। दूसरा, उसका स्कीम और सिलेबस को पूरी तरह से समझना। क्योंकि बिना स्कीम और सिलेबस को समझे अगर हम तैयारी करते हैं, तो वो तो एक तरह से मानो तुक्का मारने वाली बात हो गई। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका मेरे हिसाब से कोई डाउट रहेगा नहीं है, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात इसके अंदर है कि दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका ऑनलाइन मोड में होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, सीबीटी मोड पे एग्जाम होगा। दूसरा, वैकेंसी के बारे में आप सभी को पता चल गया, सोशल मीडिया का ज़माना है, हर नोटिफिकेशन 1 सेकंड के अंदर सारे लोगों के पास पहुंच जाता है। तो वैकेंसी अगर बात करके चले तो बड़ी भर्ती है, 6,414 वैकेंसी है, जो कि मेरी नज़र में, यानी कि 2013 के बाद से मैं संगठन के बारे में जानता हूँ, तो इतनी वैकेंसी आज तक मैंने नहीं देखी है प्राइमरी टीचर्स की। तो अनरिजर्व्ड की यहाँ पे 2599 वैकेंसी आप देख सकते हैं। ओबीसी नॉन क्रिमिलियर की यहाँ पे 1731 वैकेंसी है। एससी की यहाँ पे 962 वैकेंसी है। एसटी की 481 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस की 641 वैकेंसी है। ओएच ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड की 97 है और विजुअली हैंडीकैप्ड की यहाँ पे 96 वैकेंसी है। तो ये तो रहा कैटेगरी वाइज वैकेंसियों का डिवाइडेशन। दोस्तों, बहुत बड़ी भर्ती है, मैं बता रहा हूँ, सुनहरा अवसर है, गोल्डन चांस है आपके लिए शिक्षक बनने का, अगर आप योग्यता रखते हैं तो। दूसरी अगर बात करके चले दोस्तों, बड़ी बात की, यहाँ पे देखो नोट डाल के लिखा हुआ है कि ये जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है ना, ये कभी भी इंक्रीज और डिक्रीज की जा सकती है, घट सकती है, बढ़ सकती है। रिजर्वेशन आपको जो है एज पर गवर्नमेंट इंडिया रूल्स के अकॉर्डिंग मिलने वाला है। एज रिलैक्सेशन भी आपको एज पर इंडिया गवर्नमेंट रूल्स मिलने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, सब कुछ क्लियर होने वाला है। दोस्तों, प्राइमरी टीचर के अगर आप बात करके चले तो इसे पे मैट्रिक्स लेवल 6 में रखा गया है। और इसका पे स्केल अगर बात करके चलो तो बेसिक पे आपका होगा 35,400 और मैक्सिमम आपका पे स्केल में 1,241। ये इतनी सैलरी नहीं है, आप ये मत सोचो कि यार 35,400 रुपये मिलेंगे, ये तो बेसिक है। इस पे आपका टीए डीए जो भी लगना है, कुल मिलाकर 50 से कम तो आपको मिलने वाला नहीं है स्टार्टिंग में, डोंट वरी। ठीक है ना, ये तो चलो लगने के बाद की बात है, बाद में बात कर लेंगे। अपर एज लिमिट को ध्यान रखो, 30 ईयर्स है। लेकिन आप टेंशन मत लो, ये 30 ईयर्स नहीं है, आपको कैटेगरी वाइज छूट भी दी गई है। एससी एसटी ओबीसी जो भी महिलाएं हैं, सबको छूट है, आगे इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अब हम बात करके चले क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी कि इसमें प्राइमरी टीचर का फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या जरूरी होता है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि 12th अगर आपके पास है, यानी कि 12वीं पास आप हैं, इसके साथ आपके पास डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है। यानी कि आपको देखो यहाँ पे 50% मार्क्स के साथ भी 12th होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए। यानी कि हर स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। 2 साल का जो एलिमेंट्री एजुकेशन में होता है, डीएड बोलते हैं, कहीं पर डीएलएड बोलते हैं इसको। दूसरा, यहाँ पे देखो 4 साल का भी एक कोर्स होता है, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, बीएलएड जिसे बोलते हैं, ये भी चल जाएगा। इसके अलावा सीनियर सेकेंडरी के साथ अगर आपके पास 2 साल का डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में, ये भी चल जाएगा आपका, आप फॉर्म लगा सकेंगे और आप एलिजिबल हैं। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, बीएड वाले भी एलिजिबल हैं प्राइमरी टीचर बनने के लिए। तो बीएड वाले निश्चिंत रहें, आप फॉर्म भरेंगे और आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर लिखा है यहाँ पे कि ग्रेजुएशन एटलीस्ट 50% मार्क के साथ होनी चाहिए और बीएड आपके पास होना चाहिए। लेकिन लिखा क्या है इसमें कि लगने के बाद एनसीटी के रूल के मुताबिक अगर आप बीएड धारी हैं और प्राइमरी टीचर में अपॉइंट होते हैं, तो आपको विद इन 2 ईयर्स लगने के बाद, सर्विस लगने के बाद 2 साल के अंदर आपको 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स करना आवश्यक है। दूसरा, इन योग्यताओं के बाद आपको लेवल 1 में फॉर्म लगाना है, तो आपके लिए यानी कि 1 से 5 तक का शिक्षक बनना है, तो आपको सीटेट क्लियर होना चाहिए। सीटेट के बिना आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और हिंदी इंग्लिश में आपको टीचिंग कराना आना चाहिए। इसके अलावा आपका थोड़ा कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पे दिया गया है। दूसरा, यहाँ पे देखो क्लियर किया गया है दोस्तों,
बीएड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई, बीएड वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन ये जो आपका भर्ती है वो सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी लगी हुई है इस मुद्दे से रिलेटेड, उसका जो भी डिसीजन आएगा उसके अंडर में आपकी भर्ती चलेगी। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एज रिलैक्सेशन की बात करके चलते हैं। आयु में छूट कितनी किस कैटेगरी को मिला है, तो हमने पढ़ लिया कि भाई 30 साल इसकी मैक्सिमम लिमिट है, लेकिन देखो SC ST के कैंडिडेट्स को यहाँ पे 5 साल की एक्स्ट्रा छूट है। तो कुल मिलाकर यानी कि 30 और 5 35 वर्ष तक के आयु के बच्चे, और ये आयु कब काउंट होगी ये ध्यान रखना, 26 दिसंबर 2022, यानी कि फॉर्म की जो लास्ट डेट है ना ऑनलाइन फॉर्म की वो 26 दिसंबर 2022 है, 26 दिसंबर। तो इस डेट के मुताबिक आप 35 साल की आयु तक हैं तो आपको फॉर्म भरने का कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी के बंदे हैं जो 3 साल की उनको छूट है, 30 और जोड़ लो आप, 3 ईयर्स तक ओबीसी वाले बंदे भर सकते हैं। वुमेन ऑल कैटेगरीज, सभी वर्गों की महिला यानी कि ST SC OBC जनरल की सभी महिलाओं को 10 साल की छूट है आयु में, और 30 साल आपको अधिकतम है, तो आप 40 वर्ष तक की आयु तक, अगर इस डेट तक 40 साल तक के हैं आप, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, है ना। KVS एम्प्लॉय के लिए कोई बार लिमिट, एज लिमिट नहीं है, अधिकतम वो चाहे 59 ईयर्स का भर सकता है। इसके अलावा देखो अलग अलग छूट यहाँ पे मिली हुई है। जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है PW कैंडिडेट, उनको तो बड़ी छूट है यहाँ पे, SC ST को 15 ईयर्स का है, OBC को 13 ईयर्स का है, और जनरल को 10 ईयर्स का है। लेकिन ये PWD के लिए है, जनरल कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। और भी यहाँ पे देखो अलग अलग छूट प्रदान की गई है। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्लियर लिखा गया है, देखो क्या लिखा है, देखो ऑल कंसेशंस मेंशन्ड अबव विल बी कंकरेंट, यानी कि आपको एक ही बेनिफिट मिलेगा, आपको दो नहीं मिल सकता है। ये नहीं कि आप OBC का अलग ले लो और महिला का अलग से ले लो, ऐसा नहीं होगा, आपको एक ही प्रकार की छूट यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है ना। और ये जो एज की या जो भी क्वालिफिकेशन की जो एक डेट दी गई है ना एलिजिबिलिटी, वो है 26 दिसंबर 2022, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में ना। आगे देखो दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज ये EWS के बारे में दिया गया है कि EWS का मामला क्या है। यहाँ पे देखो 8 लाख का जो है ना, क्या क्या होना चाहिए, इसको आप नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिए ढंग से। मैं आपको मेन मेन पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। ये देखो सीटेट के बारे में लिख दिया यहाँ पे स्पेशली, इन केस ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ PRT, ए वैलिड सीटेट सर्टिफिकेट इशूड बाय CBSE ऑन और बिफोर द लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन इज एन एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि 26 दिसंबर 2022 जो है ना, ये क्राइटेरिया डेट फिक्स कर दी, इस तारीख तक आपका सीटेट भी क्लियर होना चाहिए। अब मामला ये उठ रहा है कि सीटेट के तो अभी एग्जाम है दिसंबर जनवरी में, तो क्या ये कैंडिडेट भी फॉर्म भर पाएंगे? तो दोस्तों इसका अभी तक CBSE, अभी तक तो KVS ने ये लिखा है कि 26 दिसंबर 2022 तक जिसके पास एलिजिबिलिटी है सब कुछ, वही फॉर्म भर सकता है। लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे, केंद्रीय विद्यालय संगठन से रिक्वेस्ट करेंगे, तो कुछ बात बन सकती है, आपको मौका मिल सकता है, क्योंकि पिछली भर्ती में ऐसा हो चुका है कि जो पास हुए थे उनको मौका दिया गया था, फॉर्म भरते समय उनके रोल नंबर या जो भी है वो ले लिया था और बाद में उनको चांस दिया था। तो इस बार भी ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नोटिफिकेशन में तो बिल्कुल भी नहीं लिखा है उन्होंने, ध्यान रखना। ऑनलाइन होगा एग्जाम, क्लियर कट लिखा है इन्होंने। और मोड ऑफ सिलेक्शन, टेस्ट की परफॉर्मेंस देखी जाएगी, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, यानी कि इंटरव्यू होगा, डेमो होगा, उसके बाद ही मेरिट बनेगी, उसकी हम आगे बात करके चलेंगे। ये कुछ सेंटर दिए गए हैं, टेस्ट के सेंटर हैं, इनको पढ़ लीजिए, आपके जो भी स्टेट में है, स्टेट वाइज सेंटर हैं यहाँ पे, किस स्टेट में किस किस जगह पे सेंटर बनेंगे, ये सब कुछ दिया गया है, क्लियर कट लिखा गया है ना। इसमें देखो क्या लिखा है, एक इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर भी, है ना, सेंटर में देखो यहाँ लिखा है examination in that city and he candidate who had opted that city as first choice may be allotted examination center in other city opted as second and third choice any other city। ठीक है ना, यानी कि आप फर्स्ट चॉइस, फर्स्ट सेकंड थर्ड चॉइस भराई जाएगी आपसे, अगर नहीं मिलेगा तो सेकंड मिलेगा, थर्ड मिलेगा, वो कैंडिडेट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है ना। आगे देखिए भैया, इंपॉर्टेंट चीज़ों की अगर बात करके चले तो यहाँ पे सिलेबस वगैरह, हाँ इसमें लिखा है वो दे दिया है, सिलेबस के बारे में हम बात कर लेंगे आगे। ये हो गई सारी बातें। ठीक है, ये अप्लाई से रिलेटेड चीज़ें हैं, कैसे अप्लाई करेंगे, तो ये तो सारी चीज़ें कॉमन है, इनके बारे में ज़्यादा। अब देखो यहाँ पे फीस की बात है भैया, तो यहाँ पे दोस्तों देखो फीस खूब रखी है इन्होंने दबा के, है ना, यानी कि 1500 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा एग्ज़ाम फीस, एप्लीकेशन फीस। बहुत ज़्यादा है, मुझे तो ज़्यादा लग रही है। ठीक है ना, कम रखनी चाहिए थी KVS को, लेकिन अब जो रखा है वही है।
1500 आपको पे करना पड़ेगा। और नो फीस इज रिक्वायर्ड टू बी द पेड ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग SC ST PH एक्स सर्विसमैन। इनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी, इनकी फीस तो जीरो है। SC ST PH और एक्स सर्विसमैन को, अदर कैटेगरीज को यहाँ पे 1500 पे करना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। ये सब कुछ आपका देखो फोटो, ये सब कुछ दिया गया है, ये तो नॉर्मल थिंग्स हैं, आप कर लेंगे। बड़ी बात क्या है, ये आप सभी को पहले से ही पता है कि 5 दिसंबर से फॉर्म अप्लाई होंगे। दिसंबर 5 से यहाँ पे आपके फॉर्म भरे जाएंगे, है ना। 5 दिसंबर से आपके फॉर्म शुरू हो रहे हैं 10 बजे से, और 26 दिसंबर 2022 यानी कि रात को 12 बजे तक चलेंगे। डेट अभी तक लिखी नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि KVS बहुत फास्ट प्रोसेस करेगा। 3 से 4 महीने में आपका एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। समय बहुत कम है, तो तैयारी में आज से ही जुट जाइए, आज का दिन भी खराब नहीं करना है। आगे भी देखो कुछ चीज़ें, छोटी छोटी बातें, ये भी इंपॉर्टेंट है वैसे। देखो, द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पेपर विल बी बाईलिंगुअल इन हिंदी और इंग्लिश, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा पेपर, आप जो भी अटेम्प्ट करना चाहें। और किसी भी कंडीशन में रीवैल्यूएशन रीचेकिंग वगैरह नहीं होगा आपका। एक बड़ी बात यहाँ पे मुझे देखने को मिली है, ये देखो, आफ्टर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट KVS रिक्रूटिंग एजेंसी विल सेंड द अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर इन PDF फॉर्मेट ऑन कैंडिडेट्स ईमेल ID। यानी कि पेपर होने के बाद में KVS क्या करेगा, आपने जो पेपर दिया है ना, और आपने जो क्वेश्चन के आंसर टिक किए हैं, उनको PDF फॉर्मेट में आपके ईमेल ID पर भेज देगा। तो आप देख सकते हैं कि आपने यार कौन सा प्रश्न में क्या ऑप्शन लिया था, लगाया था। और उसके बाद में KVS क्या करेगा, आंसर की अपलोड करेगा, और आंसर की अपलोड करने के बाद आप मिला सकते हैं। और जो आपसे चैलेंजिंग के लिए आपत्तियां ली जाएंगी, उसके लिए पर क्वेश्चन 1000 रुपीज़ फीस होगा। तो ये तो सारी चीज़ें कॉमन सी हैं, आप सभी को पता ही है। और बाकी अगर आप टेस्ट में क्लियर होते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल मेरिट तो रिटर्न और इंटरव्यू के बाद ही बनेगी। ये सारी छोटी छोटी बातें इसमें दी गई हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। ठीक है, इससे संबंधित जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सिलेबस के बारे में एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें बात करेंगे सिलेबस और स्कीम के बारे में, है ना। तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस नोटिफिकेशन की यही है कि 26 दिसंबर 2022 लास्ट डेट है। उसी को आपकी एज कैलकुलेट होगी, एलिजिबिलिटी आपकी कैलकुलेट होगी उसी डेट के आधार पर। और ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। सिलेबस और स्कीम में बड़ा चेंज है, उसके बारे में हम एक अगले वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं जो भी केंद्रीय विद्यालय संगठन में टीचर बनना चाहते हैं। तो मिलते हैं एक अगले ऐसे ही शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।